पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। पर जो जिम्मेदारान हैं उनको कटहरे में खड़ा करें और उनको करार वाकई सजा दी जाए और जिन सहाफ़ियों का नुकसान हुआ है वो भी फौरी तौर के ऊपर पूरा किया जाए। आज 2 दिन की ये समाअत जो पाकिस्तान तरीन मुकदमात में से एक है वो इख्तिताम को पहुंची। कल से आज तक तकरीबन दर्जन भर वकीलों ने अपना नुक्ता नज़र अदालत के सामने रखा है और जो बुनियादी नुक्ता है वो ये है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने हैं और हर सूरत जब असम्बली टूटेगी तो आर्टिकल 224 के मुताबिक इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने हैं और इन इंतखाबात का ऐलान किसने करना है ये वो नुक्ता है जिसके ऊपर ज़्यादा बहस रही है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, गवर्नर्स या सदर ममलिकत ये हतमी इख्तियार कौन एक्सरसाइज करेगा कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो सके और उसके बाद इलेक्शन कमीशन अपने कानून के मुताबिक यानी दफ़ा 58 इलेक्शन एक्ट के मुताबिक जो इलेक्शन का शेड्यूल है वो जारी कर सके। ये दो बुनियादी नुकात हैं जिनके ऊपर बहस जो है वो रही है और अब से कुछ देर कबल ये समाअत मुकम्मल हुई और अभी ये कहा जा रहा है कि पहले तो चीफ जस्टिस साहब ने अदालत के अंदर ये कहा था कि आज ही फैसला सुनाया जाएगा, लेकिन अब अदालती अमले के मुताबिक फ़ैसला कल सुबह 11 बजे जो है वो 11 बजे के करीब लगभग जो है वो सुनाया जाएगा। ये पाकिस्तान की तारीख का बहुत अहम मुकदमा है। एक मौके के ऊपर आज जज साहब ने जज मंसूर साहब ने ये तजवीज़ पेश की कि कंसेंसस से मामला हल होने चाहिए। ये जो सोच है जज साहब की एक बिल्कुल सियासी एतबार से दुरुस्त सोच है और हम भी यही चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सियासी जमातें एक पॉलिटिकल फ्रेमवर्क की तरफ बढ़ें और हम इलेक्शंस एक कंसेंसस से करा सकें, लेकिन जहाँ पे मुतालबे ये हों कि पहले इमरान खान गिरफ़्तार होंगे, फिर उन्हें माइनस किया जाएगा यानी डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, फिर तहरीक इंसाफ के सारे लोग जो है उनको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा, उसके बाद नवाज़ शरीफ साहब के केसेस माफ़ होने चाहिए, उनका पैसा उनको माफ़ होना चाहिए, फिर इलेक्शन होंगे। तो मुझे बताएं कंसेंसस कैसे होगा? इन हालात में तो कंसेंसस नहीं हो सकता। लिहाजा अदालत से हमने यही इस्तदा की कि आइन के मुताबिक आगे चलना चाहिए। अगर एक दफ़ा अदालत से या किसी भी और मामले से इलेक्शन ये तय हो जाए कि 90 दिनों में नहीं हो सकते तो आगे ले जाएं, तो फिर पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन कभी भी नहीं होंगे। ये आप देखिए कि जो हमने सोचा था कि पीपल्स पार्टी जो है वो थोड़ा बहुत शरीफ फैमिली को भुट्टो के नज़रिए पे लेके आएगी, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सारी जरदारी साहब जो है वही जनरल ज़ियाउल हक को अपना पीर मान चुके हैं। जनरल ज़ियाउल हक ने कहा था पहले एहतसाब फिर इंतखाब, और वो 90 दिनों का वादा था जो 11 साल के ऊपर गया। अब उनकी बेटी जो नवाज शरीफ साहब की हैं वो कह रही हैं पहले इंसाफ फिर इंतखाब, यानी फिर 11 साल का प्रोग्राम बना के बैठ गए हैं। सही इन्होंने ख़ुद को दोनों पार्टियों ने जो जरदारी पीपल्स पार्टी जरदारी ग्रुप और शरीफ फैमिली ने अपने आप को सही मानों में जनरल ज़ियाउल हक का जानशीन साबित किया है और अब वाहिद हल यही था कि सुप्रीम कोर्ट इसमें इंटरवीन करती, इसमें मुदाखलत करती और आर्टिकल 184 और आर्टिकल 187 के तहत मुकम्मल इंसाफ करते हुए आइन की बालादस्ती को यकीनी बनाती। हमें बड़ी इस बात के ऊपर इत्मीनान है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये किया और यहाँ पे मैं सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस जो हैं उनको शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट आइन की मुहाफ़िज़ है। अगर आइन का तहफ़्फ़ुज़ सुप्रीम कोर्ट के जजेस ना कर सकें फिर उनकी कुर्सियों का फ़ायदा ही नहीं है, फिर तो उनके ऑफिसेज़ ही रिडंडेंट हैं। और आइन की हिफाजत की तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ये कदम उठाया। उनको रास्ते में मुख्तलिफ़ हीले बहानों से
जो पुरानी स्ट्रेटजी है PMLN की सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने की, वो भी हमें नज़र आई। ये हमने देखा सजाद अली शाह के ख़िलाफ़ किस तरह से उस वक़्त रफ़ीक तारड़ को इस्तेमाल किया गया और रफ़ीक तारड़ को इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया गया। आज फिर नून लीग उसी पॉलिसी के ऊपर कारबंद नज़र आती है, जहाँ पे वो जजों को तकसीम करके अपने मकासद हासिल करना चाहती है। और अब ये बाकी सुप्रीम कोर्ट के जजों के ऊपर है कि वो तकसीम का हिस्सा बनते हैं या आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकट्ठे होते हैं। हम यही चाहते हैं कि वो आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इकट्ठे हों। पूरे पाकिस्तान के अवाम इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को देख रहे हैं, और अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कुछ इख्तलाफात हैं, चाहे वो बेंचेस बनाने के ऊपर हैं, चाहे मामलात के ऊपर हैं, हमारी अपील यही होगी कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस उन मामलात को नून लीग के सहाफ़ियों के ज़रिए बाहर फैलाने के बजाय अपने मामलात को अंदर बैठ के हल करें, और ये इसको सुप्रीम कोर्ट को एक पब्लिक डिबेट का हिस्सा ना बनाया जाए। इस्लामाबाद में वरना पाकिस्तान सभी- तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं।